नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राम। दोस्तों आपको बता दे कि दोस्तों आप सभी को बता दे, यह स्त्री आपसे दूर जाकर खून की आंसू रो रही है। आपने बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हें तड़पाया, जिसने तुम्हें प्यार की दलदल में फंसाकर जीने पर मजबूर किया, अब वही तुमसे दूर जाकर और खून की आंसू रो रही है। हम बात करेंगे आपके लव राशिफल के बारे में तथा आपके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। वह भी पछता रही है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। जब कोई स्त्री या पुरुष अपने प्रेमी पर भरोसा करता है तो यह भरोसा सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होता, बल्कि आत्मा का मिलन होता है। लेकिन जब वही भरोसा टूटता है तो इंसान अंदर से बिखर जाता है। यह स्त्री जिसने तुम्हें धोखा दिया, उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा। वह तुम्हारे साथ होते हुए भी किसी और के प्रभाव में आ गई। किसी तीसरे व्यक्ति ने उसके कान भरे, उसके दिल में लालच जगाया और उसने तुम्हें छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन क्या तुम्हें पता है, उसका यह निर्णय उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। कहते हैं जिसे हम दिल से चाहते हैं वही हमें सबसे गहरा दर्द भी देता है। यह स्त्री तुम्हें छोड़कर किसी और के पास गई थी। उसने सोचा था कि उसे वहां तुम्हारे जैसे सच्चा प्रेम मिलेगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि तुम्हारे जैसा निस्वार्थ प्रेम कोई नहीं कर सकता। आज वह तुम्हें याद करके तड़प रही है। रात को जब वह अकेली होती है तो उसके आंखों से आंसू बहते हैं। वह सोचती है कि काश मैंने उस इंसान का साथ नहीं छोड़ा होता, काश मैंने उसके प्रेम को समझा होता, काश मैंने उसका दिल नहीं तोड़ा होता। अब उसका मन बेचैन है। वह जहाँ भी जाती है उसे तुम्हारी याद सता रही है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी बातें, तुम्हारा दिया हुआ प्रेम, सब कुछ उसकी आत्मा में गूंज रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शुक्र ग्रह प्रेम का कारक ग्रह है पर राहु या शनि का अशुभ प्रभाव होता है तो इंसान अपने रिश्तों में गलत निर्णय लेता है। कुंडली में सप्तम भाव पतितप और प्रेम का भाव यदि अशुभ ग्रहों से प्रभावित हो या यदि व्यक्ति की दशा में राहु केतु का प्रभाव हो तो ऐसे समय में व्यक्ति अपने साथी से धोखा कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह केवल कर्मों का खेल होता है। जो इंसान धोखा देता है वह खुद अपने कर्मों का फल भुगतता है। आज यही हो रहा है। जिस स्त्री ने तुम्हें छोड़ा आज वही अपने कर्मों से पीड़ित है। तुमने बहुत दर्द सहा है, उसके धोखे ने तुम्हें कठोर बना दिए। तुम्हारे दिल पर गहरा घाव है। लेकिन याद रखो, भगवान भोलेनाथ कभी भी अपने भक्त को टूटने नहीं देते। उन्होंने तुम्हें यह दुख इसलिए दिया ताकि तुम और मजबूत बन सको। यह स्त्री आज पछता रही है, पर तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ फिर से लौटे। आज वह स्त्री हर पल तुम्हें याद कर रही है। जब वह आईने में अपना चेहरा देखती है तो उसे तुम्हारी मुस्कान याद आती है। जब वह किसी गीत को सुनती है तो उसे तुम्हारी बातें याद आती हैं। जब वह अकेले बैठती है तो तुम्हारी छवि उसकी आंखों के सामने घूमती रहती है। कभी वह खुद को कोसती है, कभी रोती है, कभी सोचती है कि काश समय को पीछे मोड़ सकती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे दिल में जो दर्द उसने दिया है वह हमेशा एक सबक की तरह रहेगा। भगवान शिव और माता पार्वती हमें यह शिक्षा देते हैं कि सच्चा प्रेम कभी भी नष्ट नहीं होता। धोखा देने वाला इंसान चाहे कहीं भी जाए, अंत में वह सच्चे प्रेम की ओर ही लौट कर आता है। परंतु ध्यान रहे, यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो तुम्हें उसे माफ करना चाहिए, लेकिन उसे दोबारा अपने जीवन में लाना या नहीं लाना यह तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि जीवन में आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में बार बार प्रेम में धोखा हो रहा है तो कुछ सरल उपाय करें। हर सोमवार शिवलिंग पर जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। अपने कमरे में गुलाब के फूल रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहने और माता लक्ष्मी की पूजा करें। अपने घर में कभी भी टूटा हुआ दर्पण या बर्तन ना रखें, यह रिश्तों में दरार लाता है। आज वह स्त्री पछता रही है, लेकिन भगवान की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी आने वाली है। एक नई शुरुआत, एक नया रिश्ता और एक नई मुस्कान तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है। जिसने तुम्हें धोखा दिया वह अब अतीत का हिस्सा है। अब समय है आगे बढ़ने का, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी अधूरा नहीं छोड़ते। आज हमने जाना कैसे
वह स्त्री जिसने तुम्हें धोखा दिया पछता रही है, तड़प रही है और तुम्हें याद कर रही है, लेकिन तुम्हें अब दुखी नहीं होना है क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और भगवान शिव तुम्हारे साथ है। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन से गहराई से जुड़ा है। यह वीडियो केवल वीडियो नहीं है बल्कि जीवन का आईना है। यह उस इंसान के बारे में है जिसने आपको बहुत दर्द दिया, आपके साथ धोखा किया, आपको रुलाया और आज वही इंसान पछतावे के आंसू रो रहा है। जिंदगी जब कोई हमें धोखा देता है तो हमारे दिल पर गहरे घाव पड़ जाते हैं। यह घाव बाहर से दिखाई नहीं देते लेकिन अंदर से आत्मा को झकझोर कर रख देते हैं। ऐसे ही घाव आज भी आपके दिल में मौजूद हैं और घाव उसी इंसान ने दिए हैं जो आज आपके लिए तड़प रहा है, रो रहा है, पछता रहा है। वह इंसान जब आपकी जिंदगी में आया था तब आपने उसे भगवान का तोहफा समझा था। आपने सोचा था कि अब जिंदगी बदल जाएगी, अब दर्द नहीं रहेगा, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन इंसान की फितरत कब बदल जाए यह कोई नहीं जानता। उसने आपके साथ वादे किए, साईं स्नेहा किए, आपको सपनों की दुनिया में ले गया, लेकिन धीरे धीरे उसने आपके विश्वास के किले को तोड़ना शुरू कर दिया। आपने उसे अपना सब कुछ मान लिया पर उसने आपकी भावनाओं को हल्के में लिया। आपने उसे सच्चा प्यार दिया पर उसने आपके विश्वास का मजाक उड़ाया। धोखा हमेशा बाहर से नहीं दिखता, धोखा अक्सर उस मुस्कान के पीछे छुपा होता है जिसे आप सच समझ लेते हैं। आपका दिल जानता था कि कुछ गलत हो रहा है लेकिन आपका विश्वास आपको रोकता था। आप बार बार सोचते थे, नहीं वह ऐसा नहीं कर सकता, वह मुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन सच यही था कि वह आपको धोखा दे रहा था। वह आपकी सच्चाई, आपके त्याग, आपकी मोहब्बत को कभी समझ ही नहीं पाया। आज वही इंसान अकेले बैठा हुआ है, वह घुट घुट कर रो रहा है। वह जानता है कि उसने आपसे बहुत बड़ी गलती की है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। वह आपको खो चुका है लेकिन आपकी यादें उसे चैन नहीं लेने दे रही हैं। वह यह मान चुका है कि उसकी गलतियां इतनी बड़ी हैं कि शायद वह माफी के लायक भी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, वह सोचता है कि अगर उसने आपसे माफी मांगी तो आप हमेशा के लिए उससे नफरत कर देंगे। यही डर उसके दिल को तोड़ रहा है। सोचता है कि अगर उसकी सच्चाई सामने आ गई तो आप उसे कभी माफ नहीं कर पाएंगे। वह यह जानता है कि आपने उसे पूरी आत्मा से चाहा था और उसने उसी आत्मा को छल लिया। आज जब वह अकेला है तो उसे एहसास हो रहा है कि आपने उसे कितना प्यार दिया था। वह सोचता है, काश मैंने उसे धोखा ना दिया होता, काश मैंने उसके दिल को ना तोड़ा होता, काश मैंने उसकी मोहब्बत की कदर की होती। लेकिन अब काश से कुछ नहीं होता क्योंकि वक्त निकल चुका। वह आपसे दूर रह सकता है लेकिन आपके गिरने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह जानता है कि अगर आप उसकी असलियत जान गए तो आप उसे हमेशा के लिए छोड़ देंगे और यही डर उसकी रगों में जहर की तरह फैल गया है। उसे यह तक नहीं पता कि आप पहले ही उससे नफरत करने लगे हैं। वह सोचता है कि आप अभी भी उससे प्यार करते हैं लेकिन हकीकत यही है कि उसके धोखे ने आपके दिल को पत्थर बना दिया है। यह सारा खेल कर्मों का है। जब इंसान किसी का दिल तोड़ता है तो उसके जीवन में दुख अपने आप आ जाते हैं। आज वही हो रहा है। उसने आपका दिल तोड़ा इसलिए अब उसका दिल जल रहा है। उसने आपको रुलाया इसलिए आज वह खुद आंसुओं में डूबा हुआ है। कहते हैं ना जैसा करोगे वैसा भरोगे। उसने जैसा बोया था अब वही काट रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आप क्या करें? क्या आप उसे माफ कर देंगे या क्या आप उसे हमेशा के लिए भुला देंगे? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी आत्मा की शक्ति कितनी बड़ी है। आपने अपने जीवन में बहुत दर्द झेला है लेकिन यह दर्द आपको कमजोर नहीं बना सकता बल्कि यह दर्द आपको और मजबूत बना रहा है। आपकी आत्मा अब जान चुकी है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। आपकी आत्मा अब यह पहचान चुकी है कि असली सुख कहाँ है। भगवान हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहता है। धोखे की उम्र लंबी नहीं होती। किसी का दिल दुखाकर कोई सुखी नहीं रह सकता। आज वह इंसान पछता रहा है लेकिन आप आगे बढ़ चुके हैं। अब आपके जीवन में नए अवसर आने वाले हैं। भगवान आपके लिए नए दरवाजे खोलने वाला है। आपने जो दर्द झेला है उसका फल अब आपको खुशियों के रूप में मिलेगा। आपके आंसुओं की कीमत भगवान जानते हैं।
आपके जीवन में वह नया समय आने वाला है जब आपको अपनी असली पहचान नहीं मिलेगी, आपको सच्चा प्यार मिलेगा, आपको वह इंसान मिलेगा जो आपके दिल की कदर करेगा, जो आपको धोखा नहीं देगा, और वह धोखेबाज इंसान वह अपने कर्मों की आग में जलता रहेगा। वह हमेशा पछतावे के आंसू रोता रहेगा। इस पूरी कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कभी भी किसी का दिल मत तोड़ो, कभी भी किसी की मोहब्बत का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि मोहब्बत भगवान का सबसे बड़ा तोहफा है। और अगर आप किसी को धोखा दोगे तो जिंदगी एक दिन आपको उसी धोखे का स्वाद चखाएगी। आज वह इंसान पछता रहा है, वह अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है, लेकिन आपके लिए भगवान नई राह बना रहा है। अब आपकी जिंदगी खुशियों से भरने वाली है, आपके दुख खत्म होने वाले हैं और आपकी आत्मा को उसकी मंजिल मिलने वाली है। अक्सर हम सोचते हैं कि प्रेम में दूरी केवल गलतफहमी या परिस्थितियों के कारण आती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार आपके प्रेम जीवन में दरार इसलिए नहीं पड़ती कि आपने गलती की, बल्कि इसलिए पड़ती है क्योंकि कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए तंत्र मंत्र, वशीकरण या नकारात्मक ऊर्जाओं का सहारा लेता है। यह जानना बहुत जरूरी है कि प्रेम एक दिव्य बंधन है, यह भगवान द्वारा दिया गया एक अनमोल तोहफा है। लेकिन जब किसी की बुरी नजर, किसी का स्वार्थ या किसी की ईर्ष्या इसमें प्रवेश कर जाती है, तब यह दिव्य रिश्ता भी हिलने लगता है। आज की इस कथा में हम यही समझेंगे कि आखिर क्यों आपके जीवन साथी या प्रेमी का व्यवहार अचानक बदल गया, क्यों उसने वह गलती की जिसने आपको गहरी चोट पहुंचाई, और कैसे भगवान भोलेनाथ की कृपा से यह काला साया हमेशा के लिए हटने वाला है। आप में से कई लोग यह महसूस कर रहे होंगे कि जितना प्रेम और सम्मान आप अपने साथी को देते थे वह अब खो चुका है। कभी वह आपके बिना रह नहीं सकता था, पर आज वह आपके सामने अजनबी सा व्यवहार कर रहा है। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाता, और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे उसके दिल से आपका स्थान ही मिट चुका हो। लेकिन आप जानते हैं असली सच्चाई क्या है? उसके दिल में अब भी आपके लिए वही प्यार है, वही सम्मान है, वही लगाव है। बस वह अस्थायी रूप से एक अंधेरे जाल में फंस गया है। यह उसकी गलती नहीं है, यह किसी और की चाल है। पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि जब आज भी ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं कि तुम दोनों पहले जैसे ही एक दूसरे से प्रेम करते हो, फर्क इतना है कि तुम्हारे बीच कृत्रिम दूरी उत्पन्न कर दी गई है। यह दूरी किसी तीसरे के द्वारा डाली गई है, लेकिन भगवान भोलेनाथ कभी भी अपने भक्तों के साथ अन्याय नहीं होने देते। जब कोई आपके प्रेम जीवन को तोड़ने का प्रयास करता है, तब भोलेनाथ उसकी सारी चालें उल्टी कर देते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि आपके रिश्ते को तोड़ने की जड़ें कहां से शुरू हुई। दरअसल वह तीसरा व्यक्ति बहुत समय से आपके प्रेम जीवन को देख रहा था। वह आपके सुख दुख, आपकी नजदीकी और आपकी सफलता से जल रहा था। उसने कई बार आपके प्रेमी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। आखिरकार उसने तंत्र मंत्र और वशीकरण जैसी काली शक्तियों का सहारा लिया। उसने सोचा कि अगर सीधे सीधे तुम्हारे प्रेम को नहीं तोड़ सकता तो वह ऊर्जाओं के माध्यम से तुम्हारे साथी को भ्रमित कर देगा, और हुआ भी ऐसा ही। अब आप समझ पा रहे होंगे कि अचानक आपका साथी क्यों बदल गया। वह पहले जैसा प्यारा, देखभाल करने वाला और आपके बिना बेचैन रहने वाला इंसान क्यों गायब हो गया। यह सब उस काले प्रभाव के कारण हुआ जिसने उसके मन और आत्मा को बांध लिया। परंतु अच्छी खबर यह है कि यह प्रभाव स्थायी नहीं है, क्योंकि आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं। जब कोई भोलेनाथ के भक्त की खुशियों को छीनने का प्रयास करता है तो भोलेनाथ स्वयं उस बंधन को तोड़ते। अगर आप कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आपका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी वर्क है, यह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बृहस्पति का वक्री होना 120 दिन नवंबर 2025 से लेके मार्च 2026 तक। इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज है, अगर आप काफी टाइम से सोच रहे थे ना साल 2025 में कि मैं यह गाड़ी परचेज करना चाहता हूँ, लेकिन बीच बीच में कोई ऑब्स्टकल्स आना या बीच बीच में कोई रुकावटें आना या कोई भी मैं हैप्पीनेस को लेकर कोई चीज खरीदना चाहता हूँ जिसका आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे। 11 नवंबर 2025 से लेकर मार्च 2026
इस बीच में आप जरूर लेंगे। आप एक तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि यह बृहस्पति जो उच्च के हैं और खासकर 11 नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में ही आप परचेस कर लेंगे। किसी ना किसी चीज में आप एक अच्छी डील जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, शुभता बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपकी राशि वाले व्यक्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके लिए बहुत अच्छा है, या तो ये गुरु वक्री की दृष्टि 8th हाउस में भी है। आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा। आपकी राशि वालों, आपके लिए आज का यह कार्यक्रम बहुत ज्यादा विशेष है, बहुत खास कार्यक्रम है आज का। दोस्तों, एक साल में 120 दिन ऐसे होते हैं जब देवताओं के गुरुदेव गुरु बृहस्पति वक्री हो जाते हैं, यानी कि रेट्रोग्रेड हो जाते हैं। और आज मैं आपको समझाऊंगा कि ये 120 दिन बृहस्पति वक्री होने वाले हैं 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक। यह 2026 का एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि वक्री का मतलब होता है अगर कोई शुभ ग्रह वक्री हुआ है। जैसे बृहस्पति शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह वक्री होने पर शुभता को बढ़ा देते हैं, या तो व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा लाभ लेकर आते हैं या फिर बहुत बड़ा नुकसान लेकर आते हैं। लेकिन डिपेंड यह करता है कि आपकी राशि से वो प्लैनेट कहां पर वक्री हुए हैं, कौन से हाउस में वक्री हुए हैं, उनकी दृष्टि कौन से हाउस में पड़ रही है, आपके लिए वह शुभ है या फिर वो अशुभ है, यह जानेंगे दोस्तों। चक्रव्यूह रचने वाले दोस्तों हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है आज की यह इस राशि के लिए 120 दिन गुरु वक्री कैसे रहेंगे, बहुत बड़ा बदलाव है। समझाऊंगा आपको कि ये वक्री क्या होता है, कैसा है, कौन से हाउस में आपके लिए हो रहे हैं, हर एक चीज को बहुत बारीकी से। चलिए फिर दोस्तों करते हैं शुरुआत। यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले दोस्तों थोड़ा सा समझ लेते हैं कुछ टाइम के लिए कि वक्री क्या होता है। सारे ग्रह अपने ऑर्बिट में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, अपनी एक गति से, मतलब अपने एक स्पीड से वो परिक्रमा करते हैं। सूर्य की जब पृथ्वी बीच में आके उनको ओवरटेक कर देती है सूर्य और उस ग्रह से, जैसे बृहस्पति को ओवरटेक करेगी पृथ्वी, तो ऐसा लगता है पृथ्वी से कि वो ग्रह उल्टा चल रहा है, वो ग्रह पीछे हो गया है। वास्तव में ऐसा नहीं होता, गति के कारण ऐसा लगता है वक्र हो जाते हैं बस। लेकिन ये बहुत बड़ा एकदम से सडन बदलाव लेकर आता है, एकदम से चेंज लेकर आता है। चलिए अब जानते हैं क्या चेंज आएगा आपके जीवन में। यह आपकी राशि है, आपके 4th हाउस में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। 4th हाउस होता है सभी सुख सुविधाओं का। 4th हाउस जो होता है, ये वाला जो हाउस होता है ना, ये हैप्पीनेस का है, यह मदर हाउस है, इसको माँ का हाउस बोलते हैं। ये लग्जरी हाउस है, ये वाहन का, जमीन का, जायदाद का, प्रॉपर्टी का हाउस माना जाता है।